हरिओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? तो हाजिर हूं मैं आपके सामने आज। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन। और फरवरी माह में क्या क्या अच्छा होने वाला है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं अपना वीडियो शुरुआत करता हूं, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि मिथुन राशि अगर आपके यहाँ पे जो है वो जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा प्लेस होते हैं, आप अपनी कुंडली देखिए, जिस जगह पे चंद्रमा है वहां से आपकी राशि बनती है। लग्न से भी देख सकते हैं, अगर आपके लग्न में 3 है तो लग्न वाले भी, और जिनकी राशि है जहां चंद्रमा प्लेस है, अगर वहां से जो है वो 3 लिखा है और वहां चंद्रमा विराजमान है, तब भी जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि लगन और जो हमारी राशि है दोनों ही जो है हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिस राशि की, हम जैसे मैंने पहले कहा कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो है ये लोग बैंक के अंदर फाइनेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर ये 10th हाउस में आ जाते हैं तो ये लोग जो हैं वो बैंक हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मार्केटिंग की नौकरी बहुत अच्छी करते हैं। और जहाँ पे बोलने की कला जिसकी जिस बिजनेस में होती है, जिस भी प्रोफेशन में होती है, ये बहुत अच्छे तरीके से, और इनकी जो बोलने का तरीका है, सलीका है, लोगों को कन्विंस करने के लिए जो है वो इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। तो अगर आप अपने समाज में या सोसाइटी में देखना चाहते हैं कि किस तरह की राशि है और किस तरह का प्रभाव है, तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर जो है ये क्वालिटी बहुत भरपूर पाई जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में कभी हम बहुत खुश होते हैं, और कभी कभी जो है हमारे जीवन में हम अचानक परेशान हो जाते हैं, या परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आज मेरा जो है मन उदास है, मन जो है नहीं लग रहा है, या किसी भी प्रकार की जो है वो मन में जब परेशानी आती है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो चंद्रमा पर निर्भर होती हैं। तो फरवरी माह में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यानी 1, 26, 27, 28, 8 और 9, 16, 17, 18, ये दिन जो है चंद्रमा चौथे घर में, 8वें घर में, और यानी यहाँ चौथे घर में, और उसके बाद 8वें घर में और 12वें घर में गोचर करेंगे। तो उस दिन जो है मन परेशान रह सकता है, और अनचाहा डर जो है आपको लग सकता है। तो इन तरीक में आप क्या कर सकते हैं, ओम सोम शिवाय नमः का पाठ करें तो आपको जो है, और सूर्य भगवान को भी नमस्कार कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी के मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः का भी पाठ कर सकते हैं। तो इन तरीक में अगर मन में अगर आपको इस तरह से कोई डर या भय आपके जीवन में आपको लगता है, तो इन तरीक में आप विष्णु भगवान जी का ध्यान कर सकते हैं। तो ये तो रही कि मन के ऊपर, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत हैं। अगर मन ही अगर आपका जो है स्ट्रांग नहीं है, तो बाकी जीवन में चीजों का जो है वो कोई असर हमारे जीवन पे नहीं रहता। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन शास्त्रों में जब बात आती है, तो रावण के सारे जो है ग्रह उच्च के थे, लेकिन सिर्फ एक चंद्रमा जो थे उनके नीच के थे। और यही कारण था कि वो मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और मन पे कंट्रोल ना करने के बाद जो सारी की सारी अपना राज भी खो दिया, पाठ भी खो दिया, पूरी फैमिली उन्होंने बर्बाद कर दी। तो मन जो है इंसान का बहुत जरूरी है, मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। लेकिन परिस्थितियां आती हैं जब चंद्रमा जो है वो गोचर करते हैं। जैसे ही अगर यहाँ से हम बात करें, इस घर से अगर बात करें, यहाँ से जब वो चौथे घर में होते हैं, या फिर 8वें घर में या 12वें घर में जब चंद्रमा गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनिद्रा की समस्या भी होती है कुछ लोगों को। तो मन के ऊपर कंट्रोल करना जो है बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई अब मन की बात। अब बात कर लेते हैं कि फरवरी माह में मिथुन राशि में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और क्या क्या चीजें जो है अच्छी होने वाली हैं। तो मिथुन राशि जो है, इनके जो मालिक बनते हैं, स्वामी बनते हैं, वो बुध महाराज बनते हैं। और बुध जो है इसमें गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में, जो गोचर कर रहे हैं। वैसे तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हैं, उसके बाद फिर जो है वो ये जाके 8th हाउस में गोचर करेंगे। जब ये 8th हाउस में गोचर करेंगे, तो जो लोग जो पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, यानी साइंस में कोई कुछ कर रहे हैं, या केमिस्ट्री है, या गूढ़ रहस्य, जिसमें जो है वो जो चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, जो दुनिया में एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, उन चीजों में जो है जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय होने वाला है। उनको उसमें जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की जो है वो पूरी पूरी आस है।
यहाँ से जब आपके लग्नेश यहाँ पे हैं तो यहाँ से जब वो दृष्टि डालेंगे तो सातवीं दृष्टि जब डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि अगर वो डालेंगे, आपकी जो वाणी है बोलने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी चीजों को। अगर मार्केटिंग में आप काम करते हैं तो इसमें सफलता आपको मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके जो लग्नेश हैं वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने जो है वो गुस्सा दिखा के या हम अपने अंदर जो है वो डाल के, तो वो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। कोशिश करनी है कि जब भी अपने परिवार में, कुटुंब में या वाणी में जो है वो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है इस मंथ में आपको। तो इस चीज का फरवरी माह में आप पूर्णतः ध्यान रखें। ओम बूम बुधाय नमः का जो है पाठ करें, वो आपके लिए जो बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल है वो आप अच्छी तरीके से वो बना पाएंगे। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं आपके जो है फोर्थ हाउस की बात करते हैं, जो आपके घर का है, जो है वो गाड़ी है, बंगला है, माता का जो स्थान है, यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं। तो केतु का गोचर जो है कहीं ना कहीं जो है वो पेट की गैस भी देता है, पेट से संबंधित बीमारियां दे देता है, लेकिन यहाँ जो है माता के स्वास्थ्य को भी खराब कर देते हैं। तो माता का अगर स्वास्थ्य में जो है वो खराबी है, या इस तरह से जो है वो, जैसे मैंने कहा कि गैस की समस्या है या पेट से संबंधित कोई जो समस्या आपको आती है, तो ओम केम केतु नमः का जो है पाठ करें। कम से कम जो है वो अगर आप 3 दिन भी कर लेते हैं तो आपको जो है इससे जो है जरूर फायदा मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं जो है वो आपके पंचमेश। पंचमेश जो है इसमें जो है वो पहले तो वो आपके पार्टनर के घर में रहेंगे, जो आपके शुभ ग्रह हैं, जो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बनते हैं, क्योंकि बुध के जो सातवें पांचवें घर के जो मालिक हैं वो शुक्र बनते हैं, तो पंचमेश बनते हैं। तो पंचमेश जब यहाँ पे रहेंगे तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर किसी की जो है शादी की बात चल रही है तो शादी जो है वो होने के पूरे पूरे चांस बनेंगे। किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, इससे हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर ये जो है वो 8वें घर में चले जाएंगे। तो 8वें घर में जाने के बाद जो है यहाँ पे स्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं। तो स्थितियां बिगड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो आप ध्यान रखें, कहीं आपको जो है वो यूरिन संबंधी कोई बीमारी है वो भी हो सकती है। उस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पंचमेश जब यहाँ पे जाते हैं तो शुक्र का यहाँ पे गोचर करने से जो है ये इस तरह की बीमारियां जो है होने के भी पूरे पूरे चांस रहते हैं। भाग्य के जो मालिक हैं, यानी आपके जो भाग्य बनते हैं, शनि महाराज बनते हैं। इस समय अगर आप किसी भी काम को करेंगे, देखिए शनि शनि काम होता है, शनि महाराज धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन आपके तो भाग्य के मालिक ही शनि है। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में हैं या किसी की प्रमोशन नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करें, जो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपको जो है पीछे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेहनत, क्योंकि शनि महाराज जब जो है देते हैं तो पूरी मेहनत करने के बाद ही इंसान को सफल बनाते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो है वो संघर्ष अगर आप करते आ रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य इस टाइम आपको पूर्णतः साथ देगा। इस चीज की जो है वो गारंटी है। तो आप क्या करें इस समय, जो है अगर आपको लगता है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो है आपके भाग्य कहीं पीड़ित हों, तो भाग्य को उच्च करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, शनि महाराज का पाठ कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाके जो है वो आप प्रणाम करिए। शनिवार के दिन जो है एक दिया जला दीजिए वहां पे। आपने दान नहीं करना है। इस जिनकी भी जो राशि जो है ये मिथुन राशि बनती है, और अगर 3 यहाँ पे अगर लिखा हो तो मिथुन राशि बनती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो आपको कभी भी जो है दान नहीं करना चाहिए। दान ना करें, मंदिर में जाएं और वहां जाके जो है वो हनुमान जी को जो है नमस्कार करें, माता काली का ध्यान करें, तो आपको जो है आपका भाग्य जो है और आपको जो है वो साथ देगा। और ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः का पाठ करेंगे तो भाग्य में जो है 4 चांद लग जाएंगे। कहीं भी होंगे, किसी भी स्थान पे होंगे, जहां भी होंगे शनि महाराज, वहां से आपको जो है वो भाग्य में जो है सपोर्ट जरूर करेंगे। उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं नौकरी के स्थान के ऊपर। इसमें राहु जो है विराजमान है, और जब लगन कुंडली में जो है वो मिथुन की होती है तो राहु जो है वहां पर पॉजिटिव हमेशा रहते हैं। लेकिन राहु का जिस तरह से उनका नेचर है, राहु महाराज का, वो इल्यूजन में रखते हैं। तो कहते हैं कि जो है राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में, वो बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपने कर्म भी हम लोगों को उसी तरह से रखने पड़ते हैं। क्या करें, एक तो है ध्यान रखें कभी भी जो है वो
कुत्ते को जो है वो आपने जो है रोटी डालनी है, कभी उनको जो है लात से कोशिश ना करें कि हम चलते फिरते, अगर होता है ना कि हम जो है लात से कुत्ते को डरा देते हैं, वो कभी ना करें। जो है अपने से नीचे जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखें, और खासकर जो हमारी सोसाइटी में जो है वो जो लोग हैं, जो आपका चाहे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार का जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, बस में है अगर आप जा रहे हैं, तो इन लोगों के साथ जो है कोशिश करें कि बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। और इनको अगर आप कभी खाने पीने के लिए कुछ चीज़ दे सकते हैं, तो वो आपके जीवन में जो है वो एक परिवर्तन लेकर जरूर आएंगे, और परिवर्तन आपके लिए जो है वो रहेगा। उसके बाद बात कर देते हैं आपकी जो रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम में जो है वो इस टाइम गुरु महाराज वहां पे विराजमान है। देखिए, गुरु महाराज का यहाँ पे आना जो है वो मंगल की राशि में है, अपने दोस्त की राशि में है। यहाँ पे जो है वो आपकी इनकम बढ़ाएंगे, इनकम में और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इनकी जो है वो जिस तरह दृष्टि गुरु महाराज की जो है अच्छी ही मानी जाती है, तो इस तरह से जो है वो ग्रहों की स्थिति बनी है, और आपके लिए जो है वो फरवरी में जो है वो अच्छा ही लेकर आया है। और अगर हम बात कर लेते हैं, हमने जो है वो संतान की बात की, इसमें जो है वो जो आपके शुक्र महाराज हैं, यानी जो संतान के आपके बनते हैं, तो संतान से संबंधित जो है कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या कोई एजुकेशन में उनकी एडमिशन हो सकती है, या आप खुद स्टूडेंट हैं तो कहीं अगर एडमिशन की कोशिश करें तो एडमिशन भी होने के पूरे पूरे चांस इस माह में बनेंगे। उसके बाद नौकरी का मैंने आपको बता दिया कि नौकरी की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु महाराज आपको वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, भाग्य आपको पूरा साथ देगा। बात कर लेते हैं कि शत्रु, यानी कि अगर शत्रुओं से आप पीड़ित हैं, तो मंगल जो है इस टाइम जो शत्रु हंता जो है वो उसमें स्थिति में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे जब यहाँ पे हैं, तो शत्रुओं का वो दमन करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुओं से कोई परेशानी होने वाली नहीं है इस मंथ में। आपको कोर्ट कचहरी का केस है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब लास्ट में जो है वो वसीयत, यानी कि अगर आपको कोई वसीयत से पैसा मिलने की, या कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो बुध महाराज जब यहाँ पे हैं तो गूढ़ रहस्य जो जिस इनकम को हमने कमाया नहीं होता, हमने मेहनत नहीं की होती है, उस इनकम को जो है वो दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो स्थिति है तो वो पैसा भी जो है, अगर आपको वसीयत से कुछ पैसा मिलने के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। तो इस मंथ में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अगर मेरे से आप कुछ पूछना चाहें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई जो है चीज़ मेरे से ना छूटे, पर क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और दुनिया में हर व्यक्ति की समस्या डिफरेंट होती हैं। कभी आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मैं अपनी ईमेल जो है वो आईडी भी उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप अपना प्रश्न जो है मुझसे पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपना टाइम भेजिए, और जन्म का स्थान भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसको जो है वो हल आपको दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।